गुड इवनिंग एंड मैं ऋषि गुप्ता आप सबका फिर से एक बार आरएसएल स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे हमने जो नरेशन सीखा है ना, वो नरेशंस का टेस्ट लेंगे कि कितना आखिर हमने सीखा। जो पिछले वीडियो में हमने देखा है वो कितना आखिर हमने सीखा है। तो शुरू से लेकर के अब तक जो हमने नरेशंस में देखा, वो नरेशंस में हमने क्या देखा, क्या समझा, क्या सीखा, एक एक चीज का आज हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बताइए जी तैयार हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग तैयार हैं। और तैयार है ना, तो कितना तैयार हैं, कितने स्कोर करते हैं। आज मैं 10 जो है सेंटेंस लेके आया हूँ, 10 डायरेक्ट स्पीच लेके आया हूँ। और उस 10 डायरेक्ट स्पीच में आपका कितना स्कोर जाता है, वो चीज आज हम लोग टेस्ट करेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ पहला क्वेश्चन। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी ना? सो देखिए पहला क्वेश्चन से, ही सेज आई एम एन यूरोपियन। ही सेज आई एम एन यूरोपियन। वह कहता है कि मैं एक यूरोपियन हूँ। हम इंडियन है भाई, यूरोपियन नहीं है ना। लेकिन सेंटेंस कहता है, वह कहता है कि वह एक यूरोपियन है। कि वह कहता है कि मैं एक यूरोपियन हूँ। क्या होगा? सेंटेंस बताओ। चेंज करो पर्सन्स को, चेंज करो टेंस को, चेंज करो पर्सन्स को और चेंज करो टेंस को। क्या होगा सेंटेंस? और बताओ इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में होगा क्या? जब एक मैं सेंटेंस बता देता हूँ, एक सेंटेंस में फ्रेम करके बताता हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस आपको फ्रेम करना है। तो चलिए पहला सेंटेंस फ्रेम करके बताता हूँ। पहला सेंटेंस है ही सेज। वह कहता है, आपको जस का तस लेना है। ही सेज, ही सेज ही रहेगा। और जब इन्वर्टेड कॉमा को आप रिमूव करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना है। क्या सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है? अगर असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें दैट का यूज करना है। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर का यूज करना है। मैं बताया था, अगर आपको जो वीडियो देखे होंगे ना तो पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ इफ या वेदर का यूज करना है। असर्टिव सेंटेंस के साथ हमें दैट का यूज करना है। ठीक है। और जो सेंटेंस है ना, उनके साथ क्या क्या यूज करना है, किसके साथ टू यूज करना है, किसके साथ दैट यूज करना है, किसके साथ इफ यूज करना है, किसके साथ वेदर यूज करना है। ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। और आप जाइए वहां से देखिए, समझिए कैसे कैसे मैंने डिस्कस किया है, कैसे कैसे बताया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पे जो है आंसर्स होगा। आपका आंसर्स है, ये रहा आपका आंसर्स। आपका आंसर्स है he says that he is an European। तो ये रहा आपका आंसर। he says that he is an European। यहाँ I जो है चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज हुआ है। और रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जो है हेल्पिंग वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आए हैं। तो यहाँ पे जब ये ही है तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो गया? इज हो गया। तो यहाँ पे ही सेज दैट ही इज एन यूरोपियन। ही इज एन यूरोपियन किसका किसका सही बना बताओ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेज आई एम अ टीचर। ये सेंटेंस आप लोग फ्रेम करो और मुझे बताओ कि क्या इसका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच होगा। जब इनडायरेक्ट में बनाओगे क्या बनेगा, क्या बनेगा, वो चीज आप लोग बताओ। अभी टाइप करो और बताओ। ही सेज, वह कहता है कि मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो चीज आपको टाइप करना है। करिए, करिए टाइप। मैं दिखाऊंगा आंसर्स, फिर मैच करेंगे आपका आंसर्स और मेरा आंसर्स। जब मैच होगा तो पता चलेगा आपका सही है या मेरा सही है या हम दोनों का सही है। चलिए दिखाइए, जल्दी बताइए। नेक्स्ट देखिए, आंसर्स देखिए। ही सेज, वह कहता है दैट की
He is a teacher. He is a teacher. According to the first questions, you can match with the second questions. और second questions को match करते हैं ना, तो लगभग जो सेम आंसर्स निकल के आता है, उसमें यूरोपियन था, इसमें टीचर है, तो वहां पे सेम ही तो है। थोड़ा सा तो लॉजिक लगाइए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इजी था ना। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कहता है सी सेज टू हिम, वह कहती है उसे, यू कैन गो टू कॉलेज, तुम कॉलेज जा सकते हो। यू कैन गो टू कॉलेज, बताओ क्या होगा आंसर्स। व्हाट विल बी द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस डायरेक्ट सेंटेंस। इस डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में होगा क्या, क्या होगा वो आपको चेंज करना है। करिए करिए, क्या होगा, अभी कीजिए, अभी कीजिए, क्या होगा। तो यहाँ पे जो है एक चीज मैं बता दूं कि जब आप लोग जो है, जब आप लोग के पास रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो ना, तो यहाँ पे जो सेज होता है, ये सेज टेल्स में चेंज हो जाता है। और ये जो यहाँ पे अगर से हो तो ये जो है टेल में चेंज होगा। अगर यहाँ पे सैड हो तो ये जो है टोल्ड में चेंज होगा। ये चीज मैं बताया था, अगर याद होगा तो आपको ये इजी जाएगा। ये क्वेश्चंस बनाने में, ये क्वेश्चंस को फ्रेम करने में इजी होगा होगा होगा। तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर्स। आंसर्स क्या होगा बता दूं क्या होगा आंसर्स। देखिए क्या होगा आंसर। he tells she tells to him she tells to him, वह उसे कहती है, क्या कहती है, that he could go to college, he could go to college। यार यहाँ पे ही क्यों आया, तो ही जो है आया है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज हुआ है। और ये जो कैन है ना, ये कैन जो है कुड में चेंज हो गया, तो यहाँ पे हो गया ही कुड गो टू college, he could go to college। This is the correct answer of this direct questions to indirect। indirect में जो बना है ना, तो इसका सही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये रहा। आई से टू देम, मैं उन्हें कहता हूँ, वी में कम हियर। व्हाट विल बी द इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होगा क्या, क्या होगा वो चीज आपको बताना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, मैं कहता हूं उन्हें, उन्हें मैं कहता हूं कि तुम अंदर आ सकते हो, यानी कि यहाँ आ सकते हो। बोलो क्या होगा, आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, जो अभी बताया ना, इस क्वेश्चन के साथ रिलेट करो। रिलेट करोगे तो आंसर्स विल बी द इजी टू सॉल्व। सॉल्व करना इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बताइए क्या होगा आंसर्स। आंसर्स ये रहा, आंसर्स ये रहा। आई टेल टू देम, आई टेल टू देम that may that they might come here, they might come here। यहाँ पे may जो है ना, वो चेंज हो गया है might में, और यहाँ पे जो है they इसलिए आया, जो वी है ना वो चेंज होके दे इसलिए बना, बिकॉज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब्स ऑब्जेक्ट इज देम। और देम है ना ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है रिपोर्टेड वर्ब का, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का, दैट इज दे। दे हो गया। नेक्स्ट जो है आंसर, यानी कि नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच है सी सेज आई विल बी इन रायपुर। सी सेज, वह कहती है मैं रायपुर में होंगी, मैं रायपुर में होंगी। है ना कोई, वो कहती है कि मैं रायपुर में होंगी। कहाँ होगी, फोन करते हो ना, कहाँ होगी परसों, तो बोलोगी, वो बोलती है कि मैं रायपुर में होंगी। तो बोलो क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच जब इसको फ्रेम करोगे, क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, जल्दी जल्दी आंसर दो। सी सेज, वह कहती है कि मैं रायपुर में होंगी, मैं रायपुर में होंगी। तो आंसर क्या होगा, आंसर रहा, ये रहा आपका आंसर। सी सेज दैट शी वुड
बी इन रायपुर, शी वुड बी इन रायपुर। ये होगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज दे से वी विन द मैच, वी विल विन द मैच। वे कहते हैं कि हम मैच जीतेंगे। कभी मैच खेलने गए हो? अगर गए हो ना तो बताओ। हम लोग जब मैच खेलने जाते थे ना तो हम लोग जो है फुली कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, फुली कॉन्फिडेंट। और हम लोग जब जो है जाते थे ना मैच खेलने, तो हमारा जो जो अपोजिशन है, हमारा जो अपोजिट जो टीम है ना, उसको तो हम लोग अपने कॉन्फिडेंस से ही बीट कर देते थे कि हम तो जीतने वाले हैं। और वहीं पे हम लोग तो आधे मैच ऐसे ही जीत जाते थे। आप बोलते थे ना? अगर बोलते थे तो बताइए क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? What will be the indirect speech of this direct sentence? इस डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच होगा क्या, और वो क्या है? आप आंसर्स बताइए। तब तक मैं दिखा दे रहा हूँ। ये रहा आंसर्स, ये रहा आंसर्स। आंसर्स है, they say they say that they would win the match, they would win the match। एकदम इजी था, इजी था, इजी था ना? वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बताना नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही सैड, वह कहता है। ही सैड, उसने कहा। उस कौन कहा? उसने कहा कि हैव आई गॉन देयर बिफोर, क्या मैं वहां जा चुका हूं पहले? अगर जा चुका हूं पहले तो बताइए सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में होगा क्या? इनडायरेक्ट स्पीच में होगा क्या? तो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा क्या? अगर आपको याद होगा ना, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो एक चीज याद रखना बोला था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाओगे तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा जब हटाओगे तो वहां पे आपको दैट नहीं लगाना है, बल्कि इफ लगाना है या फिर वेदर लगाना है। तो यहाँ पे इफ लगाओगे, वेदर लगाओगे या दैट लगाओगे, दैट इज टू योर आंसर। वो आपका आंसर होगा, आपका सिलेक्शन होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आंसर क्या है। तो he asked if he had gone there before, if he had gone there before। यहाँ पे कैसे सेंटेंस बना, कैसे सेंटेंस बना, एक बार देखिए। यहाँ पे देखो, जब हम लोग सेंटेंस देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का, तो डायरेक्ट स्पीच कहता है उसने कहा। कौन कहा? उसने कहा हैव आई गॉन देयर बिफोर, क्या मैं पहले वहां जा चुका हूँ, क्या मैं पहले वहां जा चुका हूँ। तो जब इस टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हो तो उसमें फर्स्ट चीज तो ये है कि क्या वो सेंटेंस में सैड है या से है। अगर से है तो आस्क में चेंज हो जाएगा, और जो सैड है वो आस्क्ड में चेंज होगा। तो यहाँ पे सैड है इसलिए आस्क्ड में चेंज हो गया, या फिर जो है रिक्वेस्ट में चेंज होता, या फिर जो है रिक्वेस्टेड में चेंज होता, ठीक है, या फिर डिमांड में चेंज होता, या फिर डिमांडेड में चेंज होता। तो यहाँ क्या चाहिए? तो यहाँ पे आस्क्ड है, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है ना, क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आस्क्ड है। अगर जो है रिक्वेस्ट किया गया होता, जैसे किसी पे प्लीज का यूज किया गया होता, किसी पे जो है और किसी टाइप का यूज किया गया होता, तो वहां पे रिक्वेस्ट का यूज होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप पहले जा चुके हैं? या तो यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसलिए आस्क्ड का यूज किया गया है। उसके बाद यहाँ पे दैट का यूज नहीं करना है जब इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, बल्कि यहाँ पे जो है आपको इफ का यूज करना है, जो कि यहाँ पे है, इफ है। और जब सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हो तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे हो गया टोटल आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड इफ he had gone there before, if he had gone there before। अब ये सिंपल सेंटेंस में क्यों चेंज हुआ, यानी कि अफर्मेटिव में? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए तो इफ लग ही गया है ना। तो इफ जब लग ही गया है तो यहाँ फिर से उसको इनडायरेक्ट में बनाने की क्या जरूरत है? हैड ही गॉन देयर बिफोर क्यों बोलेंगे उसको, बल्कि ही हैड गॉन देयर बिफोर बोलेंगे। मन तो करेगा कि मैं यहाँ पे ना इफ के जस्ट बाद हैड का यूज करूं, हैड ही गॉन
देयर बिफोर ये मैं यूज करूं, लेकिन ये गलत होगा, बता दूं मैं, ये गलत होगा। और गलत होगा तो फिर गलत होगा, गलत होगा मतलब गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है आपका, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस रहा ये, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, वह कहा मुझे, क्या कहा? आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020, यानी कि 2020 से मैं रह रहा हूँ दिल्ली में, उसने मुझसे कहा। तो इसका आंसर क्या होगा, वो चीज आप जल्दी जल्दी बताइए, क्या होगा उसका आंसर? होगा क्या आंसर? होगा क्या आंसर्स? आंसर्स क्या होगा, वो चीज बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो आंसर होगा, ये रहा आपका आंसर। तो आंसर है, he told to me that he had been living in Delhi since 2020। तो ये रहा आपका आंसर। he told to me that he had been living in Delhi since 2020। 2020 से वो रहता आ रहा था दिल्ली में, लेकिन अब नहीं रह रहा है, उसका कहना है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नाइन्थ नंबर का। नाइन्थ नंबर का जो सेंटेंस है, कितने नंबर्स आए वो चीज आप लोग रिकॉर्ड करते रहो कि कितने नंबर्स आपका आ रहे हैं। तो 10 ऑफ द 10 आता है, 10 ऑफ द 8 आता है, कितना आता है, कितना आता है? आउट ऑफ द 10 आता है, आउट ऑफ द 10 आता है, या फिर जो है क्या आता है, वो चीज आप लोग बताना। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट जो डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू हर, वह कहता है उसे, वह कहा उसे, क्या कहा? विल यू कम प्लीज, क्या तुम यहाँ आओगी, क्या तुम यहाँ आओगी, क्या तुम यहाँ आओगी, क्या तुम यहाँ आओगे? तो बताओ क्या होगा सेंटेंस। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा, वो चीज आपको बताना है। क्या राइट आंसर होगा और क्या रॉन्ग आंसर होगा, दैट विल बी योर सेलेक्ट, योर चॉइस आपका चॉइस होगा। तो नेक्स्ट चलिए आंसर देखिए क्या होगा। आंसर है आपके लिए, ही रिक्वेस्टेड टू हर, वह रिक्वेस्टेड करता है, किससे? लड़की से, उससे करता है। क्या करता है? कि इफ सी वुड कम प्लीज, यानी कि इफ सी वुड कम, अगर वो आएगी, क्या 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 क्या? ये आंसर सही है, जी हाँ ये आंसर सही है। ये होगा आपका, ही रिक्वेस्टेड टू हर, वह रिक्वेस्ट करता है उससे कि इफ, यानी कि यदि, सी वुड कम, क्या तुम यहाँ आओगी, यदि तुम यहाँ आओगी। तो ये होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में। सही है, सही है। तो नेक्स्ट जो है पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर का जो डायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन है, ये रहा आपका। आई सेड टू हर, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। आई सेड टू हर, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने उससे कहा, क्या कहा? कि तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, सुंदर लड़की हो। तो ये मैंने उससे कहा। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाओगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा क्या, वो चीज आपको बताना है। और जब तक बताते हो तब तक मैं आपको कुछ कहानी सुना देता। चलिए बताइए कि क्या होगा, क्या होगा, वो चीज आप लोग बताते रहिए, तब तक मैं बता दूं। तब तक मैं कुछ नहीं, आपको एक कहानी सुना देता, है ना? एक कहानी सुना दूं? नहीं सुनाता हूं आज, कल सुनाऊंगा। क्या कहानी होगा, आंसर्स बताइए आपका क्या होगा। कहानी मैं कल सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा, कल के वीडियो में शानदार कहानी सुनाऊंगा। तब तक आप इसको बनाइए, बताइए क्या होगा। तो आंसर्स ये होगा, आंसर्स होगा, आई टोल्ड टू हर, आई टोल्ड टू हर दैट शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये रहा आपका आंसर। सो होप you have done well in these sessions and you have scored well in this टेस्ट सीरीज। अगर आपने अच्छा किया है और अच्छा स्कोर्स लेके आए हैं, तो आप कहीं ना कहीं सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और वट एवर द एग्जाम्स विल बी कम इन द फ्यूचर, और उस एग्जाम्स में आप बेटर स्कोर कर पाएंगे, इट माइट शो। और मैं इस बात से जो है
क्या हूँ, थोड़ा-सा सुनिश्चित हूँ। इस बात से मुझे संतुष्टि है कि आप लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक बार थम्स अप दे दें, अगर दे दिए हैं तो मत देना और। लेकिन अगर शेयर नहीं किया है ना तो कर दो और कर भी दिए हो तो और एक बार कर दो और